हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.2 और इसके 5 सवाल तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में ही कर लिए थे। लो आज क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे। इसमें टोटल 5 सवाल है। पहले इसको निपटाएंगे फिर आगे जाएंगे। तो ये देखिए, और ये जो 5 सवाल है ना, हमें तो लग रहा है इसमें से कई सारे सवाल आप लोग बना लिए हैं। हाँ, जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो देख रखा है उनसे तो कई सारे सवाल आराम से बन गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, ये शायद आप खुद से बना लेंगे। फिर भी अगर आपने ठान लिया है कि ना हम तो ना देखने वाले हैं, हम तो यहीं से समझेंगे, तो ठीक है जी, आइए समझाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है वर्धमान या ह्रासमान है। कोई भी फलन जैसे मान लो कोई फलन है जिसका ग्राफ मान लो कि इस तरह से है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट से अगर शुरू करें तो इस पॉइंट तक देखिए ध्यान से, क्या है वो वर्धमान है। फिर यहां से देखिए घट रहा है, ह्रासमान है, फिर बढ़ रहा है, वर्धमान है, फिर ये घटते 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 यहां तक फिर ह्रासमान है, फिर ये देखिए क्या है वर्धमान है। ये सब बातें हमने समझाया था। कोई भी फलन होता है वो अलग अलग अंतरालों में वर्धमान और ह्रासमान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि केवल वर्धमान हो, ये भी हो सकता है केवल ह्रासमान हो। पर हमें उस अंतराल को निकालना है, उन बिंदुओं को निकालना है जिन दो बिंदुओं के बीच हम लोग का जो ये फलन है वो वर्धमान है और या फिर ह्रासमान है बड़ी आसान। सबसे पहले पहले सवाल को लेते हैं और क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। एक जो बता देंगे उसी पर बाकी सबको अप्लाई कीजिएगा। पहला सवाल सबसे पहले लिख देंगे जी, दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। किसी भी फलन को वर्धमान या ह्रासमान जांचने के लिए या उनके अंतराल निकालने के लिए पहले उसका अवकलन करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अवकलन कर लेंगे। तो इसलिए एफ डैश एक्स बराबर पावर इनटू में हो जाएगा तो 2x और ये हो जाएगा जी 2। अब जो भी आपका एफ डैश एक्स आ रहा है अगर वो अचर नहीं है, क्योंकि अगर अचर हुआ तब तो वहीं पर पता चल जाएगा। अगर प्लस में हुआ तो वर्धमान है और माइनस में हुआ तो ह्रासमान है। लेकिन अगर वो अचर ना प्राप्त होकर कोई बहुपद प्राप्त हो जाए या बोल सकते हैं फलन प्राप्त हो जाए तो फिर उसके बदले हम रखेंगे 0। आइए अब एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर ले लीजिए जी 0 ले लीजिए। 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -2। इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, तो कितना आएगा -1। x का मान आ गया -1। अब जैसे ही x का मान आएगा आप तुरंत एक संख्या रेखा तैयार कीजिएगा जिसके इस तरफ माइनस इन्फिनाइट और इस तरफ प्लस इन्फिनाइट, मतलब प्लस वाले नंबर इधर माइनस वाले नंबर। और अब जो भी हमारे पास एफ डैश एक्स 0 के लिए एक्स का मान आया हुआ है, ए हुआ है ना -1, तो उसको यहां रख दीजिए। अब इसको रखने के बाद देखिए हमारा जो ये संख्या रेखा है वो कितने भाग में बट गया। तो कहिएगा सर 2 भाग, एक ये अंतराल और एक ये अंतराल। तो बस एक बार हम इसके लिए चेक करेंगे और एक बार इसके लिए चेक करेंगे। केवल खेल प्लस और माइनस का है, बने रहिए आप लोग, आसान एकदम, ठीक। आइए तो पहला ले लेते हैं हम लोग, लिखेंगे अंतराल, जो भी अंतराल ये बन रहा है इन दोनों के लिए माइनस इन्फिनाइट 1 के लिए, यानी इन दोनों बीच के नंबरों के लिए, इन दोनों बीच के नंबरों के लिए, ठीक। कोई भी इसके बीच में आप एक नंबर लीजिए, कोई भी लीजिए। सर -1 से माइनस इन्फिनाइट, सर -2 -3 -4, पूर्णांक में तो ये सब होंगे। बहुत सारे नंबर है पर पूर्णांक में ये सब हो जाएंगे। सर पूर्णांक की जरूर नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हो, पर पूर्णांक रखोगे तो सुविधा रहेगा ना, काहे दशमलव वशमलव रखोगे ना। चले, तो मान लो आप -2 लेना चाहते हो तो -2 लेकर के ये जो एफ डैश एक्स है उसमें पुट करो, रखो यहाँ पर 2 गुना एक्स के जगह पर -2 + 2 कितना हो जाएगा जी -4
प्लस 2, कितना आएगा -2। देखो कितना आएगा, ये तो बात हटाई दो, चिन्ह बताओ क्या है सर, निगेटिव है, माइनस में, चिन्ह आपको ध्यान देना है, माइनस में आया ना, तो बस लिखेंगे अंतराल इतना के लिए f डैश x छोटा है 0 से, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो छोटा ही है 0 से, इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनाइट -1 में फलन निरंतर वर्धमान है। हो गया, इस अंतराल में हमारा जो फलन है वो निरंतर, सॉरी माइनस है ना, ह्रासमान है, ह्रासमान है, माइनस आएगा तो ह्रासमान और प्लस आएगा तो वर्धमान। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। 1 मिनट, अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप -2 लिए, सर अगर मान लीजिए कि हम -1.1 लेते तो भी माइनस में ही आता। मान कितना आएगा इससे लेना देना नहीं है, चिन्ह आप इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लो, यहां पुट करो और आप पाओगे कि माइनस में ही आएगा। तो कोई भी एगो रखना, उसका चिन्ह तय हो जाएगा कि वो किस में है। कोई भी एक मान रखना, सोचना मत कि कौन रखना है, जो आपको अच्छा लगे वो रख लो। जैसे -10 आपको अच्छा लग रहा है तो रख लो -10, तो -20 और +2 -18 होगा, तो माइनस में आ रहा है ना, तो बस हमें यही समझना है कि माइनस में आ रहा है यानी कि 0 से छोटा है, तो इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। और अगर सर प्लस में आता तो निरंतर वर्धमान है, तो निरंतर वर्धमान है। इसमें क्या सोचना है। चलिए दूसरा जी, अंतराल, ये वाला अंतराल बनना है ना, ये वाला -1 इन्फिनाइट के लिए, अगर हम इसके लिए चलेंगे तो -1 के आगे आपको 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, तो पूर्णांक हो गया ना। नंबर तो बहुत सारे हैं, संख्याएं तो बहुत सारी हैं, कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी -1 से बड़ा प्लस में कहीं तक जा सकते हो। मान लो आपको मन कर रहा है कि सर 1, तो रख लो 1, का दिक्कत है, यहाँ रख लो 1, तो 2 गुना 1 + 2 कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। किस में आया, प्लस में, हमें यही समझे किस में आया, प्लस में, प्लस में नहीं 0 से बड़ा, तो लिखेंगे के लिए f डैश x बड़ा है जी 0 से, इसलिए अंतराल -1 इन्फिनाइट में, छोटा ही कोष्टक दीजिएगा, फलन निरंतर वर्धमान है। हो गया जी आंसर। इन 5 सवालों को ऐसे ही हमें बनाने हैं, ऐसे ही बनाने हैं। अब आप आराम से इसे बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, एकदम आसानी से बना सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, पर ये भी आप आराम से बना सकते हो। तो फिर हाँ सर, दूध गुना बनेंगे, आलसी कहीं के। चलो ठीक है, कोई ना, हम दूसरा बना देते हैं, चौथा तो आप बना लोगे, ठीक है, 50-50 ना, मिटा दे इसको। क्या करना है जी, f डैश x करना है, फिर क्या करना है, f डैश x के बराबर 0 रखना है, फिर x का मान आएगा, उससे अंतराल तैयार करना है, और उन अंतरालों के बीच में कोई भी नंबर लेकर के बस देखना है कि हमारे f डैश x का मान क्या आ रहा है। अगर प्लस में आया तो वर्धमान, और यदि माइनस में आया तो ह्रासमान, कोई भी मान हम ले सकते हैं, बस ध्यान रहे उसके बीच में, ये नहीं कि कहीं और से ले लिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, fx बराबर 10 - 6x - 2x² ना। चलो निकाल लो, ये तो अचर है तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा -6, पावर इनटू में कर लो तो 2 दूने के 4 -4x, इसके बदले 0 लेना, कुछ भी हो उससे डरना नहीं, कुछ भी हो डरना नहीं है,
अब एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर ले लीजिए जी, -6 -4x बराबर 0 ना। ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो जी प्लस में, तो -4x बराबर हो जाएगा जी 6। अब इसको उधर लेके चले जाइए, कटा लीजिए, 2 दूने के 4, 2 3 6। इस तरह से x का मान आपको साफ साफ दिख रहा होगा, माइनस उधर भेजना होगा ना, तो -3/2। फिर हम क्या करेंगे, वही अंतराल संख्या रेखा ले लेंगे, इधर माइनस इन्फिनाइट, इधर प्लस इन्फिनाइट। हमारे पास x का मान केवल एगो मिला है, तो कहीं पर भी एगो लकीर खींच करके इस महाशय को यहाँ पर दे देंगे, और इस तरह से ये एक अंतराल और ये एक अंतराल। सर उस समय तो संख्या था, सर इस बार बट्टा है, तो क्या है, क्या है, कोई दिक्कत है? अरे 3/2 का मतलब होता है क्या, 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 माइनस में, यानी अब इससे पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा -2, -3, -4, -5, ये सब मिलेगा। कोई भी एगो उठाओ, ले जाके उसमें पुट कर दो ना, उठाओ और वहां पटक दो। कहां पर, यहाँ, यहाँ ध्यान रहे, एफ डैश में, एफ डैश, क्योंकि वहीं से शून्यक निकाले है ना, वहीं से शून्यक, ठीक। चलो ठीक है, तो चेक कर लो। अब अगर आप चाहो तो वीडियो रोको और फटाक से इस सवाल को खुद से चेक करो, पक्का चेक करो, हम बना रहे। अंतराल -इन्फिनाइट 3/2 के लिए। चलिए, तो हम जानते हैं इसके बीच में -2 है, -3 है, -4 है, कोई भी एक लेंगे, चेक करेंगे। आइए, -6 -4 गुना, चलो -2 भी है ना, तो पुट कर दो, -6 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, कितना आएगा जी 2। किस में आया, सर प्लस में, सर प्लस में, तो प्लस में यानी वर्धमान, यानी इस अंतराल के लिए हमारा फलन क्या है, वर्धमान है। और प्रोसेस के लिए वो कहानी हमें करनी पड़ेगी, के लिए एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, देखो प्लस में आया है यानी बड़ा है 0 से, इसलिए अंतराल -इन्फिनाइट -3/2 में फलन निरंतर वर्धमान है। हो गया जी। दूसरा आप खुद भी कर लो, हमको तो पक्का ही यकीन है उसमें हर आसमानी होगा, मैंने ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है, पर बनाते बनाते ना अनुभव हो जाता है कि किस बहुपद के लिए क्या कहानी बनेगी, ठीक। चलो फिर भी दिखाई देते हैं। अंतराल कितना है जी, -3/2 इन्फिनाइट के लिए, इसके लिए चलेंगे, तो इसमें कोई भी 1.5, -3/2 का मतलब 1.5, माइनस में 1.5 ना, मतलब 1.5 माइनस में, तो उसके आगे क्या होगा जी, उसके आगे तो बहुत सारे नंबर होंगे, उसके आगे अगर आप जाइएगा तो आपको 1 2 3 ये सब मिलेगा, लो प्लस वाले तो सारे नंबर मिलेंगे ना, प्लस वाले सारे नंबर मिलेंगे, माइनस वाले को छोड़ ही दो, ठीक है, तो प्लस वाले सारे नंबर मिलेंगे, कोई भी एक मान पुट कर लो, तो मान लो आपको मन कर रहा है कि एक पुट कर लेते हैं, कोई भी को पुट कर लो, क्या दिक्कत है, तो -6 -4 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, -6 -4 यानी -10, आया किस में, माइनस में, यानी कि 0 से छोटा है, तो अंतराल इतना के लिए जो हम लोग का एफ डैश एक्स से वो छोटा है 0 से, इसलिए अंतराल -3/2 से इन्फिनाइट में फलन निरंतर ह्रासमान है, माइनस में आ रहा है ना, तो ह्रासमान है। हो गया जी आंसर। तो अब वीडियो रोको और हम कहेंगे कि 4 बनाओ, सर 3, अरे बनाओ 4 बनाओ, पहले सेमी तो देखो, एकदम सेमी की तरह, एकदम बनाओ इसको फटाक से आप लोग,
बनाओ, डरो मत, एकदम बनाओ, सब लोग बनेगा पक्का। चलो तो हम बताते हैं 3, आप लोग बना के आना, फिर 3 देखना। वीडियो रोक लो यहीं पे। चलो तो आप लोग जो है 3 बनाते रहो। देखो बेईमानी नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि आप लोग बनाओ, बनाओगे तभी ना सीखोगे, बनाओ, बाद में देख लेना 3। हाँ ये मत कहने लगना कि सर पहले 3 देखेंगे हम, सर पहले पूरा देखेंगे, फिर जो छूट जाएगा वो सर हम बना लेंगे। ठीक है जी, ऑफलाइन तो हो नहीं कि डांट डपट दे कि बनाओ तो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एफ एक्स बराबर -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। ठीक, कुछ नहीं, करो एफ डैश एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स पावर इनटू में 6, पावर को कम कर लो, माइनस पावर इनटू में 18x माइनस 12, ये होगा ना एफ डैश एक्स। हाँ सर ये होगा। अब इसके बदले हमें क्या रखना होगा जी, 0 रखो। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर, ले लो जी, ले लो, माइनस 6x माइनस 6x² माइनस 18x माइनस 12 बराबर 0। पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, इसको छोटा करो। सर पहले तो माइनस कॉमन है, सर सब में 6 कॉमन है, कॉमन करो इसको, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 36, 18 पर माइनस तो कॉमन हो गया तो प्लस, तो 3x माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, ये हो गया जी 0। दे दो उसको, 0 तो कुछ भी को घटक जाए, गुना बट्टा में जो भी लाओगे तो घटक जाएगा उसको, तो हमारे पास क्या मिलेगा जी, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब अगर हम इसका गुणनखंड करें, जो कि करेंगे ये, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा जी 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा गुणनखंड। आ जाओ। तो x कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो x प्लस 2 प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो x प्लस 2 बराबर 0, दोनों में सेम चीज है तो लिख लिया जाए, और जो बाहर वाला है उसको लिख लिया जाए। अब दोनों के बदले अगर 0 रखा जाए तो ये देगा -2 और ये देगा जी -1, तो इसलिए यहाँ पर x का मान हो जाएगा -2 -1। इस बार 2 नंबर है तो घबराना तो बिल्कुल ना है, नहीं है, बने 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 कहीं सर, हाँ जहां ये कदम वही वही नीचे खींच लेना, सोचना मत, सोच तो आप लोग बहुत हो। ये हो गया, 2 नंबर है, इसमें छोटा कौन है सर, -2, तो छोटे वाले को इस तरफ रखना, बड़े वाले को इस तरफ रखना, -1। अब अंतराल कितने बने, अंतराल कितने बनेंगे सर, 1 2 3। सोचो ये रेखा कितने टुकड़ों में बट गया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, तो 3 अंतराल बनेंगे जी, 3 अंतराल बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि जो काम हम 2 पे कर लिए वो 3 पे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हैं, तो किया जाए, सोचा नहीं जाए, किया जाए। पहला अंतराल -इनफिनाइट से 2 के बीच, हाँ ये छोटा कोष्टक मतलब इसका बीच के लिए, इस अंतराल के लिए। अब बेस अंतराल में कोई भी नंबर लो, -2 से छोटा, -3 -4 -5 बहुत नंबर है ना, कोई भी रखो, और यहाँ आके आप पुट करो, यहाँ आके आप क्या करो, पुट करो जी। सर माइनस वाला है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से क्या दिक्कत है, डरते हो क्या आप लोग, पुट करो, -6, क्या रखोगे सर, -3 रखो, रखो -3 रख लो, -3 का स्क्वायर -18 गुना -3 -12, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा ना, तो -6 3 के 9 माइनस 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 प्लस, 18 3
54 ना, -12। हाँ कितना हो जाएगा, 9 छके 54, 9 छके 54, तो -54 + 54 -12, ये हो गया कैंसिल। कितना आ रहा जी, -12। कितना आ रहा है मतलब ही नहीं, किस में आ रहा है सर, माइनस में। तो माइनस में आ रहा है यानी इस अंतराल में हमारा फलन हरा आसमान है, हमारा फलन हरा आसमान है। ठीक, के लिए f डैश x छोटा है 0 से, इसलिए अंतराल -∞ -2 में फलन निरंतर हरा आसमान है। हो गया। अब तो आप खुद भी कर सकते हो ये काम। इन दोनों के बीच कोई नंबर लो। सर इन दोनों के बीच कोई नंबर तो हमें पता ही नहीं है। चलो जी कोई ना, हम हैं, इतना नोट करो। ये तो पता है ना कि नोट करना है, कैसे करना है करो, कीजिए आप लोग। और जिन लोगों को आ रहा है प्लीज वो लोग बना ले इन अंतरालों के बीच में। बुरा ना मानेंगे कि सर हमको आता है, काहे से बोल रहे हैं तो इसके बीच में कोई भी नंबर आपको पता है तो उसे लीजिए, पुट कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, फिर इसके लिए कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। क्या मिटाएं हम, हाँ इसी को मिटा देते ना, पर इसकी जरूरत है हम लोगों को, इसकी जरूरत है हम लोगों को। तो फिर भी मिटा रहे हैं, ये देख लेंगे, कहाँ से देख लेंगे हम लोग, कहाँ से देख लेंगे, वहां से देख लेंगे। चाहे इसको रहने देते हैं, चलो मिटा रहे हैं। इस 4 को तो आप लोग को बनाना है ना, तो इसे मिटा दे रहे हम, 5 छोड़ दे रहे, 5 हम बनाएंगे। इस पहले वाले को भी मिटा देते हैं क्योंकि इसको बना लिए हम। चलो ये क्यों छोड़े, इसे तो जो चेक करेंगे ना, इसी से चेक करेंगे इसके बीच के लिए। दूसरा अंतराल, अंतराल में दूसरा है, सवाल में नहीं, अंतराल -2 -1 के लिए। चलो इसके लिए, चलो इसके बीच का नंबर बता सकते हो आप लोग, -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1.5 सबसे बढ़िया है, -1.5 रखो, -1.5 उसके बीच में होगा। देखो इधर -2 इधर -1 तो -1.5। ठीक, तो ये मान आप लोग क्या करो, पुट करो, और यहाँ पुट करते हैं, -6 गुना -1.5 का द होल स्क्वायर, -18 गुना -1.5 -12। ध्यान बनाए रखना, माइनस माइनस का वर्ग होता है प्लस, और 15 15 कितना होगा, 225, यानी यहाँ हो जाएगा 2.25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और दशमलव उड़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10। कटाना चाहोगे कटा लो, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 9, तो कितना हो जाएगा 29 27, 27 माइनस में 12 है। देखो 6 दूना 12, दशमलव यहाँ भी कटाओगे क्या, कटा लो, 100 हो जाएगा ना, 25 से कटाओ तो कट जाएगा, 25 चौके 100 है ना, 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ 25 से 25 नवा 225, अब तो कटने वाला नहीं है, 2 दूने के 4 और 2 3 6, क्या यानी इस तरह से आगे बढ़े तो 29 27, 27/2, 27/2 यानी माइनस में 13.5, 13.5 और प्लस में 27, माइनस में 12 है। देखो 13 और 12 कितना होगा जी, 25, मतलब 25.5 माइनस में, और प्लस में कितना है जी 27, यानी आने वाला किस में, प्लस में। देखो प्लस वाला मान ज्यादा है, ठीक है, तो जो भी आएगा, जो भी आएगा सिंपल है ना, कितना आ रहा है 27 है, इसमें से घटाना होगा कितना 25.5, इसका मतलब हुआ प्लस में 1.5 आएगा, तो प्लस में आएगा, वो किस में आएगा जी, प्लस में। तो इतने के लिए हमारा जो f डैश x है वो क्या है, बड़ा है 0 से, इसलिए अंतराल -2 -1 में फलन निरंतर
वर्धमान है। हो गया, इसमें क्या है, वर्धमान है। अब हमारे पास तीसरा अंतराल है ना, तीसरा तीसरा चलो इसको हटाते हैं। ये जो है चेक करने के लिए है, ये चेक करने के लिए है, इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं। हाँ, तीसरा अंतराल -1 से प्लस इन्फिनाइट तक ना, तो वहां तो कोई भी नंबर आप ढूंढ लोगे आराम से, क्योंकि प्लस में अनंत तक जाना है, तो पता ही है। अंतराल -1 इन्फिनाइट के लिए। अगर इसके लिए चलेंगे, इसके लिए चलेंगे, तो कोई भी मान अगर हम पुट करेंगे, कोई भी मान पुट करेंगे, और यहाँ पे पुट करते हैं, कोई भी प्लस का नंबर ले लो ना, कोई भी एक ही ले लो, सबसे बढ़िया है। पुट करो, -6 गुना 1 का स्क्वायर -18 गुना 1 -12 कितना होगा, एक, एक है ना, तो निश्चित तौर पर ये -6 -18 -12 सब माइनस में होगा, सब क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में होगा, यानी क्या होगा, हरसमान होगा। क्या होगा, हरसमान होगा। मिटा दे अब इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं रही, अब पता चल गया हम लोगों को। चलो के लिए f डैश x छोटा है 0 से, इसलिए अंतराल -1 इन्फिनाइट में फलन निरंतर ह्रासमान है, या होगा। चलिए नोट कर लीजिए, एक ये बच गया ना, पहले से नोट कर लो आप लोग, फिर बताते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा इसको वीडियो रोक के नोट किया करो आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 की बात कर रहे हैं हम। fx बराबर x प्लस 1 का दो होल क्यू x -3 का दो होल क्यू। घबराना बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका f डैश x करेंगे, इसलिए f डैश x पावर इंटू में हो जाएगा, पावर का हो जाएगा इंटू में हो जाएगा ना, तो ये तो दो फलन हो गए ना, दो फलन, u इंटू भी वाला कॉन्सेप्ट लगने लगेगा। चलो लगाओ, क्या करोगे, तो इसे गुना कर लो, x -3 का द होल क्यू, और इसका डिवाइड एक्स कर लो इसका डिवाइड एक्स। तो इसका डिवाइड एक्स अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसका डिवाइड एक्स करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 3 इंटू एक्स प्लस 1 का द होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए तो एक होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस, अब इसके लिए तो ये गुना करेगा, यानी एक्स प्लस 1 का द होल क्यू, और इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स -3 का द होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बदले हम क्या लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, पहले इसको सीधा कर लिया जाए ना, पहले इसको सीधा कर लिया जाए, ये 3 है, तो 3 इंटू एक्स -3 का द होल पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 का द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का द होल क्यू इंटू एक्स -3 का द होल स्क्वायर। ठीक, चाहो तो इसमें जो चीज़ कमन हो रहा है उसको कमन भी कर लो कमन। क्या कमन हो रहा है देखो, तो 3 तो दोनों में कमन है, तो 3 एक्स -3 का द होल क्यू एक्स -3 का द होल स्क्वायर, तो ये भी चीज़ कमन हो जाएगा, एक्स -3 का द होल स्क्वायर।
तो ये भी स्क्वायर, यहाँ क्यू तो कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वन का द होल स्क्वायर। देखो ये तो 3 गो था, 2 को कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा, यानी एक्स माइनस 3 बच जाएगा, राइट। ये चीज़ कॉमन हो गया, ये पूरा कॉमन हो गया, ये 1 बच गया, तो क्या बच जाएगा जी, प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 का द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ के 2x और माइनस 2, ये आ गया, ये आ गया जी। अब इसके बदले हम लोग रखने जाएंगे 0 ना, जो रखा जाए रखिए। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने पर, लीजिए ये कितना सुंदर बना दिया ना हमने, 3 इंटू एक्स माइनस 3 का द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का द होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 बराबर 0। क्या होगा ऐसा करोगे तो, सोचो। अगर मान लो इसको भेज दो तो हजम कर जाएगा, और इसको भी भेज दो, इसको भी भेज दो, यहाँ से प्राप्त करो, तो यहाँ से अगर प्राप्त करोगे तो ये माइनस में करे, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2, 2 से एक मर्त में x का मान कितना आएगा, 1, तो यहाँ से 1 प्राप्त होगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 प्राप्त होगा ना, 3 देखो स्क्वायर, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं रूट को, तो यहाँ से 3 प्राप्त होगा, यहाँ से माइनस 1 प्राप्त होगा, यहाँ से 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें x का मान, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक एक करके इन सब के बदले 0 रख लो, आएंगे सब। यहाँ से मिलेगा आपको 3, यहाँ से मिलेगा माइनस 1, और यहाँ से मिलेगा आपको 1, तो 3 माइनस 1 और 1, देख लीजिए ये मिलेंगे हमको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी संख्या रेखा को बांटेंगे, आइए, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, बट सबसे छोटा कौन, माइनस 1, तो माइनस 1, फिर कौन 1, फिर कौन 3, 1 2 3 4, 4 अंतराल बन रहा है। डरना नहीं है, 4 बने 5 बने का दिक्कत है, डरना थोड़ी हम लोगों को, बस चेक करने हैं। तो ये हो गया हम लोगों के लिए ना। आइए तो पहले इस अंतराल के लिए, फिर इस अंतराल के लिए, फिर इस अंतराल के लिए, फिर इस अंतराल के लिए। तो पहला अंतराल माइनस इन्फिनाइट माइनस 1 के लिए, 1 के लिए। अब अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं आप लोग, माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस 4 नहीं माइनस माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 दिख रहे होंगे। कोई भी मान ले जा करके पुट करो, कहाँ सर, एफ डैश एक्स में, ये वाला यहाँ यहाँ पुट करना, आसान दिख रहा है ना, यहाँ पुट करो। आओ हम पुट करते हैं, ठीक है, कितना, माइनस दो तो 3 माइनस 2 माइनस 3 का द होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, इंटू माइनस 2 प्लस 1 का द होल स्क्वायर इंटू माइनस 2 गुना 2 माइनस 2, ठीक है, एक्स का मान रखे हैं, एक्स का मान, तो सर पहले 2 रखा जाए ना, ठीक है लो, ठीक है, चलो कितना हो जाएगा ये, -5 पर वर्ग इसका क्या हो जाएगा, वर्ग तो प्लस ही होगा, तो 25 यानी 3 गुना 25, ठीक है, 3 गुना 25 इंटू करना है, इंटू, हाँ ये कितना होगा जी, माइनस होगा -1, तो वर्ग तो प्लस ही हो जाएगा ना, 1 तो वर्ग हो जाएगा 1, यहाँ देखो कितना आएगा जी, माइनस है, देखो कितना, -4 और -6 यानी -6 हो जाएगा। अब ये सब गुना में है, ये एक माइनस खेल बिगाड़ देगा सारा, और सबको किस में कर देगा, माइनस में कर देगा, तो ये जो भी आएगा माइनस में आएगा। अब गुना काहे करें हम, 25 3 75, 75 छके जो भी होता हो, नहीं जो भी होता हो, तो हम क्या करेंगे, ये पता कर लिए हम लोग कि क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, और हमको यही चाहिए था, तो माइनस में आ रहा है। अब गुना उना कर लीजिएगा, मान आपको पसंद हो तो निकाल लीजिए। अंतराल इतना के लिए एफ डैश एक्स जो है वो छोटा है 0 से, इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनाइट से 1 में फलन निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, निरंतर ह्रासमान है, हो गया।
निरंतर ह्रासमान है। दूसरा अंतराल ना, दूसरा अंतराल -1 1 के लिए। अब इसके बीच में कौन सा नंबर लीजिएगा आप? सर इसके बीच में तो सर 0 आता है। देखिए कोई भी एक नंबर माइनस हो और एक प्लस हो तो उसके बीच में 0 तो पक्का होगा ना, होगा ना। वही तो वो कड़ी है जिसके इस तरफ माइनस वाले होते हैं, इस तरफ प्लस वाले होते हैं। सोचना नहीं है, इसके बीच में 0 है, पुट कीजिए तो 0। सोचिए तो यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 0, एक्स का मान 0 कहाँ रखें, कहाँ रखें, कहाँ रखें, यहाँ ना। तो 3 गुना 0 रखेंगे तो -3 वर्ग हो जाएगा जी 9। 0 रखिए, 1 का वर्ग 1, यहाँ 0 रखिए, 0 रखिए, 0 ठीक हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा पर -2 तो रह जाएगा, तो यानी कि -2। लो ये सब प्लस में, पर ये गुना जो आ रहा है माइनस में वो खेल बिगाड़ दिया, यानी फिर ये माइनस में है, फिर एक्स में है, माइनस में है। इस अंतराल में भी f' जो है वो छोटा है 0 से। और वो जो आपने मानसिकता बना के रखी थी ना कि एक अंतराल में अगर निरंतर ह्रासमान हुआ तो अगले अंतराल में वर्धमान हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी ह्रासमान, यहाँ भी ह्रासमान, तो इसलिए जरूरी है अनुभव करना, बहुत जरूरी है, ऐसा मत सोचिएगा कभी भी, ठीक है। तो f' जो है क्या है, छोटा है 0 से यहाँ, इसलिए अंतराल -1 1 में दिख रहा है ना, फलन निरंतर ह्रासमान है। लो जी, 2 अंतराल हो गए। अब इसके लिए और इसके लिए खुद कर लो, खुद करो आप लोग। आप करोगे क्या? खुद करो। तो इन दोनों के लिए आप खुद करोगे, इसके बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पुट कर लो, 2 पुट करो, हम ही करें, सब काम हम ही करें ना। चलो जी कर देते हैं। तीसरा अंतराल 1 3 में, इसमें पुट कीजिए। क्या इसके बीच में आ रहा है 2? अरे बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बीच में लेना है, कोई भी मान लो, पर इन दोनों के बीच में 2 दिख रहा है ना आप लोगों को, तो 2 पुट करो, 2 पुट करो यहाँ पर 3, 2 पुट करेंगे कितना होगा, -1, -1 का वर्ग 1, 3 गुना 1, हाँ कितना पुट करना है, 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, कितना पुट करना है सर 2, तो 2 दूने के 4, और 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2, सारे नंबर प्लस में, तो गुना करने के बाद मान भी कितना आएगा प्लस में। f' बड़ा है 0 से, इसलिए अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है। हो गया। चौथा आखिरी अंतराल, अंतराल 3 से इन्फिनाइट, कोई भी नंबर ले लो ना, उसके बीच में चेक करना के लिए, इसके लिए करो तो यहीं पे सोचो, मान लो 3 से बड़ा 4, 4 में से 3 गया, देखो 3 गुना 4 यहाँ रखोगे तो 4 में से 3 जाएगा कितना होगा 1, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ रखो 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, गुना है ना सब में, यहाँ कितना रखोगे 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, ये सारे के सारे नंबर प्लस में है, तो फिर गुना करने के बाद भी प्लस ही में आएगा ना, तो बस के लिए f' बड़ा है 0 से, इसलिए अंतराल
3 इन्फिनाइट में फलन निरंतर वर्धमान है। हो गया जी।